धन निरंकार जी, जो भी गलती हो माफ़ कीजिए। एक बार की बात है, एक छोटी सी कहानी सुना रहे हैं। एक राजा थे, उनका राज बहुत अच्छा से चल रहा था और एक पंडित जी थे। साथ संगत जी, ये कहानी बहुत छोटी सी है। यह कहानी एक सूझबूझ के लिए सुनाई जा रही है। जो भी गलती हो, टूटियां हो, उसे माफ़ कीजिएगा। दास आपके चरणों में रख रहा है एक छोटी सी कहानी। तो सुना रहे थे, एक वक्त की बात है और राजा थे। तो एक पंडित जी थे, बहुत गरीबी था। पंडित जी बहुत गरीब थे। दास इतनी गरीब थे कि खाने के लिए नहीं था। तो उन्होंने एक विचार किया, क्यों ना राजा के पास चला जाए। और कोई कुछ सुनाता था, कोई संगीत सुनाता था, कोई जिसको जो भी था, कोई कहानियाँ सुनाता था राजा के दरबार में। तो राजा के दरबार में सब अपने अपने सुनाते थे। एक बार की बात, चौपे डरते डरते एक पंडित जी, तो जो अच्छा सुनाता था उन्हें राजा कुछ उपहार दिया करते थे। भाई रास्ता ही था, पहले के राजा लोग थे, कुछ न कुछ उपहार देते थे। मंत्रीगण थे, और जैसे अभी गांव है वैसे पहले गांव रहा करते थे। उसमें जो बहुत बड़ा ज्ञानी रहते थे, वो अपना अपना प्रसंग ज्ञान वहाँ पे रखा करते थे। राजा ने सबके सुनते थे, राजशाही में बैठ के सबकी बातें सुनते थे। तो विचार की, पंडित जी गए एक दिन, देखे और देखते रह गए। सब अपना अपना सुनाता गया। कोई कोई कुछ कहानी सुनाता, कोई गीत, कोई संगीत, और सबको उपहार राजा साहब देते थे। साथ संगत पंडित जी देखते रहे, सबकी राजा ने सुन ली। इसके बाद पंडित जी अपने घर आए और सोचने लगे, अगर मैं भी कुछ सुनाऊं तो राजा हमको भी उपहार दे, जिससे कि हमारा कारोबार या कुछ नहीं है तो कुछ खाने पीने के लिए चलेगा। ठीक है। तो उस पर विचार हुआ। तो राजा के पास बहुत धन थे, पंडित जी के पास कुछ नहीं, मांगते खाते थे। अब चला भी नहीं जाता था। पहले के ब्राह्मण ज्ञानी थे, ऐसे ही काम चलता था। किसी के जाति या धर्म पे हम नहीं कुछ बोल रहे,
एक कहानी है जो कि हमने भी किसी महापुरुष और किन लोगों से सुना है, जो आपके आगे हम रख रहे हैं। सत्संग जी, तो पंडित जी ने अपने घर पे नित्य ही आ रहा था। तो उनकी लड़की बोली, पिताजी आप किस सोच में हैं? उन्होंने कहा कि बेटी मैं क्या बताऊं, खाने के लिए कुछ नहीं है। हम सोचे कि राजा के दरबार में जाके कुछ सुनाया जाए जिसमें राजा कुछ उपहार। लड़की ने कहा हाँ पिताजी जाइए, कल सुबह कुछ तो सुनाइए, कुछ मिलेगा तो हमारा भी खर्चा चलेगा। तो पूछने लगे क्या हो? तो लड़की ने बोली पिताजी आप जाइए और वहाँ पे बस एक ही बात आप बताइए, एक ही बात कहिएगा। पंडित जी पूछिए अब बेटा बताओ क्या बात। उन्होंने बोला पिताजी जाके इतना कह देना, पूरी समाज भरी हुई थी, तुरंत का दान महाकल्याण, तुरंत का दान महाकल्याण। राजा के दरबार में गए, बहुत पब्लिक भरी हुई थी, सब अपना अपना सुनाए, फिर वो भी हाथ उठाए। तो बोले राजा साहब, बोलिए पंडित जी आपको क्या कहना है? पंडित जी ने बोला तुरंत का दान महाकल्याण। सब लोग देखने लगे और हंसने लगे, अरे पंडित जी ये क्या बात हुई, तुरंत का दान महाकल्याण, इसका आप अर्थ बताइए। पंडित जी बहुत सोच में पड़े, बोले ये तो लड़की बताई है, अब घर जाएंगे तो पूछ के आएंगे तब बताएंगे। तुरंत का दान महाकल्याण अपने मन में सोच रहे हैं। तब तक राजा बोले पंडित जी सही बात है, तुरंत का दान महाकल्याण, इसका आप अर्थ बताइए। तब पंडित जी सोचे कुछ, फिर बोले ठीक है हम कल बता देंगे, कल हम सुना देंगे। चले गए पंडित जी घर और लड़की के पास गए। नींद तो नहीं आ रही थी क्योंकि राजा साहब बोले जाइए अशरफियाँ 5 लेकर जाइए और कल बताइएगा, नहीं तो आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, पंडित जी चले गए घर। फिर आगे की कहानी आपको सुना रहे हैं।